मुझे माफ कर दे, मैं लालच में आ गई थी। अब बहुत हुआ। मुझे अर्जुन को सब सच बताना होगा और उस घमंडी राजकुमारी से अर्जुन को बचाना होगा। एक छोटे से गांव में एक राजा रहता था जिसकी एक ही बेटी थी, राजकुमारी। राजकुमारी सुंदर तो थी ही, लेकिन उससे भी ज्यादा जिद्दी और घमंडी थी। राजा उसे इतना प्यार करता था कि वो उसकी हर बात मान लेता, और यही प्यार उसे अंदर ही अंदर अहंकारी बना रहा था। ये राजकुमारी बीना हर वक्त शीशे के सामने बैठी रहती है। बस खुद को ही देखती रहती है और सोचती है कि कितनी सुंदर है। राजकुमारी, सच कहे तो इस पूरे राज्य में दूर दूर तक कोई भी आपकी सुंदरता का मुकाबला नहीं कर सकता। जब आप महल से बाहर निकलती है ना, तो लोग बस आपको ही देखते रह जाते हैं। हाँ राजकुमारी, आपकी खूबसूरती के चर्चे तो हर गली हर गांव में होते हैं। लोग कहते हैं जैसे चांद ही धरती पर उतर आया हो। फूलमती और रूपवती ये दोनों राजकुमारी की दासियां थीं। बाहर से तो हमेशा उसकी तारीफ करती, लेकिन मन ही मन राजकुमारी की खूबसूरती और उसके घमंड का मजाक उड़ाती रहती थीं। ये तो हमें पहले से ही पता है। आखिर हम इस राज्य की राजकुमारी हैं, और सुंदरता ये तो हमारे खून में है। राजकुमारी, आज गांव में बड़ा उत्सव है। राजा साहब ने कहा है कि आपको वहां जाना होगा। आज पूरे गांव की नजरें बस आप पर ही होंगी। हमें उस भीड़ में जाना होगा जहां हर तरफ शोर शराबा हो और लोग हमारे आसपास खड़े हों। राजकुमारी, ये सिर्फ उत्सव नहीं है, ये परंपरा है। हर साल राज परिवार से किसी न किसी को वहां जाना होता है, और इस बार सब आपको देखने के लिए उत्साहित हैं। मतलब पूरा गांव हमें देखने के लिए इंतजार कर रहा है। जी राजकुमारी, आज आप जाएंगी तो हर किसी की नजरें बस आप पर ही टिकी रहेंगी। ठीक है, अगर पूरा गांव हमारा इंतजार कर रहा है तो हम उन्हें निराश कैसे कर सकते हैं। तैयार करो हमें। आज ऐसा श्रृंगार होगा कि पूरे उत्सव में सिर्फ हमारा ही नाम लिया जाएगा। राजकुमारी तैयार तो हो रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आज का ये उत्सव उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक बनने वाला है। गांव का वो दिन किसी त्योहार से कम नहीं था। चारों तरफ रंग बिरंगी सजावट, ढोल नगाड़ों की गूंज, और हर चेहरे पर बस एक ही इंतजार। राजकुमारी आ रही हैं। देखो कितनी सुंदर लग रही हैं। सच में जैसे कोई देवी धरती पर उतर आई हो। हर नजर बस उसी तरफ उठ रही थी। हर कोई झुककर उसका स्वागत कर रहा था, और राजकुमारी अपने उसी घमंड भरे अंदाज में सबको देखते हुए आगे बढ़ रही थी। देखा चित्रलेखा, कैसे हर एक नजर बस हम पर ही टिकी हुई है। यही होता है राजकुमारी होने का अर्थ। जी राजकुमारी, आज तो पूरा गांव आपकी एक झलक पाने को बेकरार है। वहीं उसी भीड़ के बीच एक लड़का खड़ा था। सादा कपड़े, चेहरे पर आत्मविश्वास और आंखों में एक अजीब सी शांति। वो अपने काम में व्यस्त था, किसी की तरफ नहीं देख रहा था। वो कौन है इस पूरे उत्सव में जहां हर कोई हमें देखने के लिए आतुर है? वहां ये व्यक्ति हमारी ओर देखने की भी आवश्यकता नहीं समझता। राजकुमारी, शायद कोई सामान्य ग्रामीण होगा, आप ध्यान ना दें। नहीं,
हम ध्यान देंगे, क्योंकि इस राज्य में ऐसा साहस अब तक किसी ने नहीं दिखाया। राजकुमारी की आंखों में पहली बार सिर्फ घमंड नहीं बल्कि जिज्ञासा भी थी। उसी समय एक लड़की उसके पास आती है। दोनों हल्की मुस्कान के साथ बात करते हैं। तुम ठीक हो ना गौरी? भीड़ ज्यादा है, संभल कर रहना। जब तुम साथ हो तो डर कैसा? तो ये कारण है, इसीलिए इसकी नजरें हम तक नहीं पहुंची। किसी और के प्रति इसका झुकाव। दिलचस्प। उस पल राजकुमारी को पहली बार एहसास हुआ कि इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो उसे देखकर नहीं बल्कि किसी और को देखकर मुस्कुरा रहा है। और यही मुस्कान राजकुमारी के अहंकार को पहली बार चुनौती देने वाली थी। उत्सव के बाद राजकुमारी के मन में अब सिर्फ जिज्ञासा नहीं थी बल्कि एक अजीब सा जुनून था। उसे अर्जुन चाहिए था, हर हाल में। मिट्टी का छोटा सा घर। अर्जुन अपने परिवार और गौरी के साथ बैठा रहता है। हंसी खुशी का माहौल होता है। तभी घोड़ों की भारी कदमों की आवाज आती है। राजकुमारी अपने शाही अंदाज में उतरती है और अंदर चली जाती है। सब लोग डर कर खड़े हो जाते हैं। तो तुम ही हो अर्जुन। हमने तुम्हें अवसर देने का निर्णय लिया है। तुम्हें हमारे साथ विवाह करना होगा। सोच लो, ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है, क्योंकि हर किसी को ये सौभाग्य नहीं मिलता। राजकुमारी, सम्मान वो नहीं होता जो किसी की इच्छा के विरुद्ध दिया जाए, और प्रेम वो तो कभी भी आदेश का मोहताज नहीं होता। मेरा दिल पहले ही किसी और का है और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। तो तुम हमारे प्रस्ताव को ठुकरा रहे हो? तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम किससे इनकार कर रहे हो? हाँ राजकुमारी, मैं उस इंसान से इनकार कर रहा हूं जो प्रेम को अधिकार समझती है। और अगर अपने सच्चे प्रेम के लिए खड़ा होना गलती है तो मैं ये गलती बार बार करूंगा। अर्जुन के इन शब्दों ने राजकुमारी के अहंकार को अंदर तक चोट पहुंचा दी। सैनिकों, इसे और इसके पूरे परिवार को अभी के अभी इस घर से बाहर निकाल दो और इस घर को आग लगा दो। देखते हैं जब सब कुछ छिन जाएगा तो इसका ये अभिमान कितनी देर तक टिकता है। राजकुमारी, भगवान के लिए हमें छोड़ दीजिए। ऐसा जुर्म मत कीजिए। मेरा बेटा नादान है, हमें माफ कर दीजिए राजकुमारी। अर्जुन, हम कहाँ जाएंगे? सब कुछ खत्म हो गया। नहीं गौरी, घर दीवारों से नहीं बनता। घर उन लोगों से बनता है जो साथ खड़े रहते हैं। अगर हमारा साथ है तो हम फिर से सब कुछ बना लेंगे। अब देखती हूँ अर्जुन, तुम्हारा ये स्वाभिमान कब तक साथ देता है। जब मजबूरी सामने आएगी तो तुम्हें झुकना ही पड़ेगा। राजकुमारी वहां से चली जाती है और अर्जुन अपने परिवार के साथ वहीं खड़ा रह जाता है। आंखों में आंसू, दिल में दर्द, उनकी चीखें, उनका दर्द जैसे इस दुनिया में किसी को सुनाई ही नहीं देता। जंगल के किनारे अर्जुन लकड़ियां जोड़ रहा है। गौरी उसके साथ है। दोनों मिलकर रहने और खाने का इंतजाम करते हैं। अर्जुन, हम फिर से शुरू कर रहे हैं। शायद ये पहले से भी ज्यादा मजबूत होगा। हाँ गौरी, जिस चीज को मेहनत और सच्चे प्यार से बनाया जाए उसे कोई ताकत नहीं तोड़ सकती। राजकुमारी ने हमारा घर जलाया है, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं। और याद रखना, जिस दिन किसी का अहंकार
किसी की सच्चाई से टकराता है, उस दिन हार हमेशा अहंकार की ही होती है। राजकुमारी को लगा था कि उसने अर्जुन को तोड़ दिया है, लेकिन सच तो ये था कि अर्जुन अब और भी मजबूत हो चुका था। राजकुमारी अब बस एक ही बात सोच रही थी कि कैसे अर्जुन और गौरी को अलग किया जाए। वो चाहती थी कि दोनों के बीच ऐसा जहर घोला जाए कि वो खुद ही एक दूसरे से नफरत करने लगे। कुछ देर सोचने के बाद उसे एक तरकीब सूझी। वो तुरंत गौरी की सहेली को महल बुलाती है। सहेली थोड़ी घबराई हुई महल पहुंचती है। राजकुमारी उसे देखती है और धीरे से बोलती है, तुम्हें सिर्फ वही करना है जो हम कहें, एक छोटा सा काम और बदले में सोने के सिक्के। राजकुमारी का फिर शुरू हो गया। दुनिया में और भी पुरुष हैं, पर इनकी जान तो बस एक ही पुरुष पर अटकी हुई है। लेकिन राजकुमारी, गौरी मेरी सहेली है, मैं उसे धोखा कैसे दे सकती हूँ? दोस्ती भूख नहीं मिटाती, और ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। बस एक छोटा सा काम है और फिर तुम आजाद। और बदले में तुम्हें एक सोने का सिक्का मिलेगा, जिसे तुम 1 साल लगातार मेहनत करने पर भी नहीं कमा सकती। सोचो जरा। लालच अक्सर रिश्तों से ज्यादा भारी पड़ जाता है, और यही हुआ सुलेखा के साथ। वो भी इस लालच में आ जाती है। ठीक है राजकुमारी, मैं वही करूंगी जो आपने कहा है। गौरी अपने काम में लगी होती है, तभी उसकी सहेली दौड़ती हुई आती है। गौरी, गौरी सुन, अर्जुन तुझे नदी के पास बुला रहा है। कह रहा था कुछ जरूरी बात करनी है। नदी के पास? लेकिन वो तो घर आने वाला था, उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अरे मैं काकी के घर जा रही थी तो वो रास्ते में मिला। वो नदी की तरफ जा रहा था। उसने कहा गौरी को भेज देना, मैं वहीं इंतजार करूंगा। अब जल्दी जा, बेचारा कब से इंतजार कर रहा होगा। अच्छा बाबा, जा रही हूँ। पता नहीं आज क्या बात करनी है उसे। उधर अर्जुन काम कर रहा था, तभी वही सहेली वहां पहुंचती है। अर्जुन, तुम यहाँ हो? गौरी कब से तुम्हारा नदी पर इंतजार कर रही है, जल्दी जाओ। नदी पर? वो वहां क्या कर रही है? घर ही आ जाती। अरे कुछ जरूरी बात होगी, वो वही बताना चाहती होगी। अब जल्दी जाओ, उसे और इंतजार मत करवाओ। एक ही झूठ 2 अलग अलग दिलों तक पहुंचा दिया गया था। अब बस टकराव बाकी था। अर्जुन अभी तक नहीं आया, कहाँ रह गया? तभी पीछे से एक आवाज आती है। किसका इंतजार कर रही हो गौरी? किसका इंतजार कर रही हो गौरी? राजू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गौरी, अब और दूर नहीं रह सकता। जल्दी ही हम दोनों का विवाह होने वाला है। तुम भी तो मुझसे दूर नहीं रह पाती ना? तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें हो क्या गया है? और तभी दूर खड़ा अर्जुन ये सब सुन रहा था। उसकी आंखों में हैरानी और फिर गुस्सा भरने लगा। मुझे अच्छा नहीं लगता जब वो अर्जुन तुम्हारे आसपास घूमता। अब उसे बता दो कि तुम्हारा असली प्यार कौन है। बस बहुत हुआ, अब और नहीं। गौरी, ये सब क्या है? इतना बड़ा धोखा। मैं तुमसे पागलों की तरह प्यार करता था, और तुम पहले से ही इस राजू से प्यार करती थी। नहीं अर्जुन, तुम गलत समझ रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा ये क्या हो रहा है। बस अब कुछ मत कहो। मैंने अपनी आंखों से देखा है और अपने कानों से सुना है, और ये दोनों कभी झूठ नहीं बोलते। अर्जुन, मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं?
अब समझाने को बचा ही क्या है? सब कुछ तो साफ हो चुका है। मेरा प्यार, मेरी वफादारी, सब कुछ। कभी कभी सच्चाई सामने होते हुए भी झूठ जीत जाता है, क्योंकि दिल पहले टूटता है और दिमाग बाद में सोचता है। गौरी वहीं खड़ी रह जाती है, आंखों में आंसू, दिल में सवाल, और दूर खड़ी ये सब देख रही थी राजकुमारी। आखिरकार हमारी योजना सफल हो ही गई। अर्जुन अपने कमरे में बैठा था, सिर झुका हुआ, आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। उसे बार बार वही नदी वाला दृश्य याद आ रहा था। मैंने ये क्या देख लिया? गौरी ऐसा कैसे कर सकती है? जिसे मैंने अपना सब कुछ माना, आज वही किसी और के साथ। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तभी दरवाजा धीरे से खुलता है। राजकुमारी अंदर आती है। उसके चेहरे पर हल्की सी सहानुभूति और अंदर छुपी चालाकी। अर्जुन, अब भी उसी के बारे में सोच रहे हो? अर्जुन, अब भी उसी के बारे में सोच रहे हो? हमने तुम्हें पहले ही कहा था, वो लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। जिस लड़की का चरित्र साफ ना हो, वो कभी किसी की नहीं हो सकती। बस अब उसका नाम भी मत लीजिए। अब कुछ बचा ही नहीं। अर्जुन, हम तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखते हैं। हमसे विवाह कर लो। तुम्हें वो सब मिलेगा जो एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। धन, दौलत, शानो शौकत। तुम्हारे माँ बाप राजाओं की तरह रहेंगे और तुम हमारे साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हो। शायद आप सही कह रही हैं। अब मेरे पास बचा ही क्या है? जिसके लिए जी रहा था वो ही मेरा नहीं निकला। मैं ये विवाह स्वीकार करता हूं। राजकुमारी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है और वो वहां से चली जाती है महल में। शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। उधर गौरी अपने घर में बैठी थी, आंखें सूजी हुई, दिल टूटा हुआ। गौरी, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों है? मुझे माफ कर दे गौरी, मेरे पिता की तबीयत बहुत खराब है। शायद मेरे पापों की सजा उन्हें मिल रही है। मुझसे माफी क्यों मांग रही है? तूने ऐसा क्या कर दिया? दो सच्चे प्यार करने वालों को अलग कर दिया, और वो दो लोग तुम और अर्जुन हो। क्या क्या बोल रही है तू? उस दिन नदी पर तुम्हें अर्जुन ने नहीं बुलाया था। मैंने झूठ बोला था राजकुमारी के कहने पर। सविता गौरी को सब कुछ बता देती है कि ये सब करने के लिए उसे राजकुमारी ने कहा था, ताकि अर्जुन और गौरी के बीच नफरत की दीवार खड़ी हो जाए और वो खुद अर्जुन से शादी कर सके। हे भगवान, ये मैंने क्या होने दिया? मुझे माफ कर दे, मैं लालच में आ गई थी। अब बहुत हुआ। मुझे अर्जुन को सब सच बताना होगा और उस घमंडी राजकुमारी से अर्जुन को बचाना होगा। राजकुमारी और अर्जुन की शादी होने वाली थी। तभी वहां गौरी और सविता पहुंच जाती हैं। रुक जाओ अर्जुन, तुम ये विवाह नहीं कर सकते। तुम मुझसे प्रेम करते हो और ये बात तुम खुद जानते हो। अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो तुम्हें विवाह भी मुझसे ही करना होगा। मैं तुम्हें खो नहीं सकती अर्जुन। मैं आज सच बताए बिना नहीं जाऊंगी। बस करो गौरी, अब एक शब्द भी मत कहना। तुम्हारा सच मेरे सामने आ चुका है। मैंने अपनी आंखों से सब देखा है और अपने कानों से सब सुना है। जिसे मैं अपना सब कुछ मानता था, उसी ने मुझे धोखा दिया। अब मैं दोबारा तुम्हारे झूठ के जाल में नहीं फंसूंगा। गौरी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं, लेकिन इस बार वो कमजोर नहीं पड़ती। वो खुद को संभालती है और पूरी हिम्मत के साथ अर्जुन की आंखों में देखती है। तभी राजकुमारी की नजर साविता पर पड़ती है। उसका चेहरा एकदम बदल जाता है। उसके मन में डर घर करने लगता है और वो अंदर ही अंदर घबराने लगती है। उसे समझ आ जाता है कि अब राज खुल सकता है।
अर्जुन, तुम्हें गौरी की बात पर विश्वास करना होगा, क्योंकि इस बार वो झूठ नहीं बोल रही, सच कह रही है। जो कुछ भी उस दिन नदी पर हुआ वो सब एक साजिश थी, और वो साजिश राजकुमारी ने रची थी। मैंने ही तुम दोनों से झूठ बोला था उनके कहने पर। मैं अपने पिता की कसम खाकर कहती हूँ अर्जुन, जो कुछ मैं बोल रही हूँ वो एक एक शब्द सच है। मुझे सोने के सिक्कों का लालच दिया गया था ताकि मैं तुम दोनों को अलग कर सकूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। राजकुमारी, क्या ये सब सच है? क्या तुम इतनी गिर सकती हो किसी को पाने के लिए? तुमने मेरे विश्वास के साथ खेला, मेरे प्यार को तोड़ा, और मैं तुम पर भरोसा करता रहा। अब बताओ, क्या ये सब तुम्हारी चाल थी? कुछ पल की खामोशी, फिर अचानक राजकुमारी गुस्से में चिल्ला उठती है। अब वो कुछ छुपाना नहीं चाहती थी, उसका गुस्सा और अहंकार पूरी तरह बाहर आ चुका था। हाँ, मैंने ही ये सब किया, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ अर्जुन। मुझे बर्दाश्त नहीं था कि तुम हर वक्त उस गौरी का नाम लो। मैंने सब कुछ किया ताकि तुम मेरे हो जाओ, और अगर आज भी तुम मेरे नहीं बने तो किसी के भी नहीं बनोगे। आज फैसला कर लो अर्जुन, या तो तुम मुझसे विवाह करोगे या फिर यहीं इसी महल में तुम्हारी और उस गौरी की मौत होगी। मैं तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। तभी पीछे से एक गूंजती हुई आवाज आती है जो पूरे माहौल को हिला देती है। सबकी नजर उस तरफ जाती है और राजा वहां खड़े होते हैं। बस बहुत हो गया राजकुमारी, तुमने अपनी हद पार कर दी है। अपने ही राज्य के लोगों के साथ इतना बड़ा छल। तुमने राजगद्दी का अपमान किया है, और अब तुम इस योग्य नहीं हो कि इस राज्य पर राज करो। आज से तुम्हें इस राज्य की गद्दी से हटा दिया जाता है। तुमने अपने स्वार्थ के लिए निर्दोष लोगों की जिंदगी से खेला, और इसका दंड तुम्हें जरूर मिलेगा। हम अपनी प्रजा से क्षमा मांगते हैं कि हमारी बेटी ने उन्हें इतना कष्ट दिया। राजकुमारी अब चुप थी, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन अब पछताने के अलावा कुछ नहीं बचा था। उसने सब कुछ खो दिया था, सिर्फ अपने अहंकार की वजह से। गौरी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया। मैंने अपने प्यार को खुद ही तोड़ दिया। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूं। अर्जुन, प्यार में शक आना गलत नहीं है, लेकिन सच को समझना जरूरी होता है। मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा और कभी नहीं छोड़ूंगी। मेरा दिल हमेशा तुम्हारा था, है और रहेगा। अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और पूरे महल में सुकून की लहर दौड़ जाती है। जहां कुछ देर पहले नफरत थी, अब वहीं प्यार जीत चुका था।